मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी ने मुसलसल अफस्पा को हटाने के साथ साथ फौजियों को बतदरीज हटाने का मुतालबा किया है। मुफ्ती ने एक पोस्ट में लिखा कि ये उनके एजेंडा ऑफ अलायंस का एक अहम हिस्सा भी था, जिस पर बीजेपी ने दिल से इत्तेफाक किया। उन्होंने लिखा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने ताहम कहा कि ये जुमलेबाजी न हो, जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करना या बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए जमा करने के खाली वादे थे। मुफ्ती ने कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि वो कम से कम इस मामले में अपना अहद पूरा करेंगे, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस हवाले से आगे बढ़ने के लिए वजारत दाखिला सहाफियों और जेलों में बंद हजारों नौजवान कश्मीरी लड़कों को रिहा करके शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये नौजवान बगैर किसी इल्जाम या मुकदमे के जेलों में बंद हैं। वाज़ेह है कि अमित शाह ने कहा है कि मरकज अफस्पा को हटाने और जम्मू कश्मीर से फौज के इनखला पर गौर करेगा। और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने अफस्पा से मुतालिक वज़ीर दाखिला के बयान का खैरमकदम किया है। उन्होंने ताहम कहा है कि ये बयान भी सिर्फ एक जुमला साबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात बेहतर होने से मुतालिक खुद हुकूमत के बयानात में तजाद पाया जाता है। अमित शाह ने इशारा दिया है कि अफस्पा जो है वो हट सकता है, इसको लेकर इस बयान को पीडीपी किस तरीके से देख रही है? हम इसे वेलकम करते हैं, क्योंकि पीडीपी के मैनिफेस्टो में वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज द रेवोकेशन ऑफ एस्पा और एक ग्रेजुअल विड्रॉल हो आर्म्ड फोर्सेस का। जैसे आप जानते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। देर इज फॉर एवरी 10 सिविलियंस आई बिलीव देयर इज 1 ट्रूपर। सो दैट हैज टू बी रिड्यूस, बिकॉज कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों को यहाँ बहुत तकलीफ होती है। तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और मुफ्ती साहब का जो लास्ट टेन्योर था, उसमें भी हमने इट वाज हिज पर्सनल प्रोजेक्ट कि वो टट्टू ग्राउंड हम खाली करवा के वहां एक पब्लिक पार्क लोगों के लिए बनाए, जो एक पब्लिक स्पेस बने। सो हमारा ये शुरू से एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहा है हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे एजेंडा में, कि आर्म्ड फोर्सेस का ग्रेजुअल विड्रॉल हो एंड एस्पा ऑल्सो नीड्स टू गो। इट्स हाई टाइम। मैम, एजेंडा ऑफ अलायंस भी था ना आपका इस? जी बिल्कुल था, और इसी बात पे बीजेपी ने अग्री किया था एंड उन्होंने खुद कहा था कि इन अ स्टेज्ड मैनर देयर विल बी अ ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड दे विल ऑल्सो लुक इनटू रेवोकेशन ऑफ एस्पा। बट देखिए, जहां तक इनके प्रोमिसेस की बात है, अपनी जो इतनी सारी चीजें होती हैं जिसको हम जुमलेबाजी कहते हैं, वो जुमला ही रहता है। वो 15 लाख हो किसी के अकाउंट में डालना बिफोर इलेक्शन, 2 करोड़ नौकरियां। आप लद्दाख में देखिए, उनको 6 शेड्यूल प्रॉमिस किया जब उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया 2-3 महीने पहले। कहाँ है सनम वांगचुक जी? 21 दिन उनने फास्ट अपना कल तोड़ा है। सो वेर आर दीज प्रोमिसेस बीइंग फुलफिल्ड? आप तो बोले जाते हैं, लेकिन आप उन चीजों को फिर पूरा नहीं करते हैं। वो एक वादा के तौर पे ही बन के वैसा ही रहता है। और अमित शाह साहब को अगर वो ये रियलाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ही शुड स्टार्ट बाय रिलीजिंग, एक तो जो जर्नलिस्ट हैं और इतने सारे नौजवान हैं, लाखों की तादाद में नहीं होंगे, हजारों की तादाद में नौजवान हैं जो पिछले 5 सालों से यूएपीए पीएसए के अंडर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाहर भी जेल्स में वो सड़ रहे हैं। सो एज अ गुडविल जेस्चर, ईद से पहले ही शुड लुक इनटू इट कि उनको रिलीज किया जाए। एस्पा हटाने का जो इशारा है, क्या वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वादी में जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं? देखिए, लाठी भी इनकी, भैंस भी इनकी, तो इनको जो मर्जी आती है ये डिसेमिनेट करते हैं प्रोपेगेंडा के तौर पे। एक दिन नॉर्मल सी होती है, जब G20 करना होता है तो सब चंगा सी। अगले दिन इनको कोई चीज नहीं करनी होती है तो यहाँ नॉर्मल सी नहीं होती, हालात ठीक नहीं होते। तो क्या मैं इनके साथ अब इन बातों पे डिबेट करना नहीं चाहती, क्योंकि ये खुद अपने आप को कहीं ना कहीं हर महीना कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं।